बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, नज़रों से गायब होने का मुजर्रबुल मुजर्रब अमल। अमल बेहद पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और आप इस अमल से लोगों की नज़रों से गायब हो सकते हो। आप लोगों को देख सकते हो, लोग आपको नहीं देख सकते, समझे। आप दीवार के इस पार से उस पार जा सकते हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। आप किसी के बारे में भी आप सुन सकते हो, किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो वहाँ पे जा कर के आप खड़े हो सकते हो, आप उसकी बात सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि हम जो पेश करते हैं, नूरी अमल पेश करते हैं, तो आप इससे नूरी काम करें। आप अगर कोई गलत काम करोगे तो पकड़ अल्लाह के सामने आपकी होंगी, समझे। आप इससे जो है जायज़ काम ले, आप अगर नाजायज़ काम लोगे तो अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होंगी, समझे। तो इसके लिए जो आप जायज़ काम लेवे, नाजायज़ काम नहीं लेवे, ठीक है। और दूसरी बात, लोगों के कमेंट आ रहे थे और वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही थी। कई लोग कॉल भी कर रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई मैंने रमज़ान में कह दिया था करके कि थोड़े मसले मसाइल है और रमज़ान का मामला है, तो रमज़ान में वीडियो नहीं आएंगी, रमज़ान के ताल्लुक़ से वीडियो वगैरह आएंगी, समझे। तो इसके लिए जो है मौका भी नहीं मिल पा रहा था। तो अभी रमज़ान जा चुका है तो इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन वीडियो आती रहेंगी, समझे। अभी इस अमल को करने के लिए आप तो इस अमल को कर सकते हो, लेकिन मसला ये करके कि आप अगर जब इस अमल को करें तो आपके जेब में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ना ही पेजर होना चाहिए, ना ही किसी किस्म का ऐसा कोई अलार्म सेट वगैरह होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस अमल को करते हो तो उस वक्त अगर इस अमल को कर लेते हो तो अगर आपके जेब में मोबाइल है या पेजर है या कोई चीज़ है ऐसी, तो अगर फ़ोन अगर आ जाता है या अगर उसको वाइब्रेशन पे रखा है तो अगर वाइब्रेशन अगर हो जाती है वो चीज़, तो फिर जो है आप लोगों की नज़रों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगी, समझे। तो बेहतर है कि आप अगर इस अमल को करें तो आपके जेब में मोबाइल स्विच ऑफ ही करके रखें तो कोई मसला नहीं है। आप अगर स्विच ऑन करोगे तो रिंगिंग बजे या वाइब्रेशन हो, दोनों सूरतों में आप लोगों की नज़रों के सामने ज़ाहिर हो सकते हैं, समझे। तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, वही बेहतर है, समझे। अभी इस अमल को करने के लिए आपको बाज़ार से जाना है। पहले एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लाना है, इतना बड़ा, जितनी आप जानमाज़ जितनी होती है उतना बड़ा आपको ऑरेंज कपड़ा लाना है। और फिर उसके बाद जो है आपको माला लेके आना है। माला, तस्बीह नहीं लाना है। अभी माला में कितनी भी तादाद की हो, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, आप कितनी भी दाने की आप लेके आ जाओ, के मसला है, आपके ऊपर है, समझे। लेकिन कम से कम 50 दाने से ऊपर होना चाहिए उस माला में, ठीक है। तस्बीह नहीं लाना है। माला या पत्थर की होना चाहिए या लकड़ी के दाने की होना चाहिए, समझे। माला आपने देखेंगे ना, जो साधु संत वगैरह जो पढ़ते हैं जिसके ऊपर, तो वो माला आपको लेकर के आना है। तस्बीह नहीं लाना है, वो माला लेके आना है। और फिर उसके बाद जो है आपको इस अमल को करना है अमावस की रात में। जब अमावस की रात लग जावे उस वक्त आपको एक ही दिन अमल करना है, यानी एक ही रात आपको अमल करना है। फिर आपको एक रात अमल करना है, तो एक रात जब आप अमल करेंगे तो आपको जो है आपके सर के ऊपर जिस जगह पे आप अमल कर रहे हो जगह पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए, बावजू होकर के बैठे और पूरब की दिशा की ओर आपको रुक करके बैठना है, यानी ईस्ट की जानिब आपको रुक करके बैठना है। और आपको जो कपड़ा ला है वो कपड़े के ऊपर आपको बैठना है, यानी ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर आपको बैठना है, ईस्ट की जानिब रुक करके बैठना है। और अब जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपके सर के ऊपर टोपी भी नहीं होना चाहिए, आपका सर नंगा होना चाहिए। और आप जब पढ़ेंगे तो आपके सर के ऊपर छत भी नहीं होना चाहिए, आप आसमान के नीचे पढ़ो, यानी ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे, आपके ऊपर छत नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो माला आपने लाए है ना, वो माला को आपको 3 माला पढ़ना है, यानी 3 तस्बीह पकड़ लो, 3 माला आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 माला आपको ये पढ़ना है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, इसको आपको 3 माला पढ़ना है। अल ज़ाहिरु बिलबातिनी फ़ला तख़फ़ी अलल इसरार, अल ज़ाहिरु बिलबातिनी फ़ला तख़फ़ी अलल इसरार, अल ज़ाहिरु बिलबातिनी फ़ला तख़फ़ी अलल इसरार। इस तरीके से आपको पढ़ना है 3 माला, यानी 3 तस्बीह पकड़ लो या 3 माला पकड़ लो, जो भी आपने लाया। तस्बीह नहीं लाना है, माला लाना है। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपने ये पढ़ ली फिर उसके बाद आपको उसी रात अगर जा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर उसी रात नहीं जा सकते हो तो आपको दूसरे दिन जाना है।
अंधेरा होने से पहले पहले, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपको वही माला आपको लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? किसी पीपल के दरख्त के नीचे। जब आप उस पीपल के दरख्त के नीचे आप जब पहुँच गए, फिर आपको उस माले को अपने हाथ में रखना है और 3 बार इसी अजीमत को पढ़ना है। अल-ज़ाहिरु बिल-बातिनी फला तख़फ़ी अलल इसरार, अल-ज़ाहिरु बिल-बातिनी फला तख़फ़ी अलल इसरार, अल-ज़ाहिरु बिल-बातिनी फला तख़फ़ी अलल इसरार। यह 3 मरतबा हुआ। फिर उसके ऊपर दम कर देना है, उसको फूंक मार देना है। फिर उसके बाद उस पीपल के झाड़ की जड़ में आपको उसको गाड़ देना है, गाड़ देना है। और फिर जब आप गाड़ देंगे, फिर आपको एक बार यह हुक्म लगाना है कि माला के इस दरख्त के ऊपर जितनी भी मख्फी मखलूक़ात है, ये माला आपके सुपुर्द करता हूँ, और जब कभी अगर मैं ये अमल करूँ तो मुझे इस अमल में सफलता मिले, बस कामयाबी मिले। फिर इतना कह के आपको उस जगह से आ जाना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है करके, जब कभी भी अगर आपको इस अमल को करना है, आपको चेक करना है कि आपका अमल कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है करके, आपको जो है 1.25 किलो गोश्त लेना है, बकरे का गोश्त लेना है। आप जब 1.25 किलो बकरे का गोश्त ले लेंगे, फिर आपको किसी गरीब को उस गोश्त को दे देना है। किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को वो गोश्त आपको दे देना है। अच्छा, उसकी कीमत नहीं देना है, बकरे का 1.25 किलो गोश्त लेकर के ही देना है, समझे। ये अमल की ज़कात है, समझो। अमल का सदका है, सॉरी, ये अमल का सदका है। और ये आपकी जान का सदका भी पकड़ लो, आप ऐसा भी कह सकते हो। आपको गोश्त को 1.25 किलो दे देना है। जब आपने दे दिया, फिर उसके बाद आपको अगर इस अमल को अभी आपको चेक करना है कि आपका अमल कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर क्या करना है, आपको 3 मरतबा इसी अजीमत को पढ़ना है। अगर आपको लोगों की नज़रों से गायब होना है तो 3 मरतबा इसी अजीमत को पढ़ना है। अल-ज़ाहिरु बिल-बातिनी फला तख़फ़ी अलल इसरार 3 मरतबा पढ़ के फिर अपने सीधे हाथ के ऊपर दम करना है, यानी फूंक मारना है, और फिर अपने चेहरे के ऊपर फेर लेना है, तो आप लोगों की नज़रों से गायब हो जाएंगे। ठीक है। और फिर अगर फिर वापस अगर लोगों के सामने आना है, तो इसी तरीके से आपको 3 मरतबा पढ़ना है अपने लेफ़्ट हैंड के हाथ के ऊपर, यानी उल्टे हाथ के ऊपर आपको पढ़ना है, और फिर दम करना है, फूंक मारना है, फिर अपने चेहरे के ऊपर फेर लेना है, तो फिर आप वापस लोगों की नज़रों के सामने आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। और अगर इसमें आपने ज़रा भी 19-20 करी, यानी अगर गड़बड़ अगर हुई, अगर आपकी से अगर भूल चूक अगर हो गई, तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस ये नुकसान होगा करके कि आप फिर कभी लोगों की नज़रों के सामने नहीं आ पाओगे, यानी इंसानी नज़रों के सामने आप कभी आ नहीं पाओगे। इसके लिए इस अमल को बहुत ध्यान से करना। ठीक है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई, ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक़ तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, या जादू जिन्नात के असरात हो, या और कोई मसले मसाइल हो, या मुस्सबियान के असरात हो, या और कोई भी मसले मसाइल हो, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।